आप क्या कहते हैं स्ट्रीट क्राइम के ऊपर, डाकू जो डकैतियाँ कर रहे हैं रोडों पे? ये सरेआम हो रही है, तो इसके बारे में क्या बोला जाए। सबको पता है कि डकैती आम है। किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? ये पुलिस ही कर सकती है, रेंजर्स कर सकती है, और कौन करेगा। ना जान की है, ना माल की है, ना इज्जत की है, कोई चीज़ की हिफाजत नहीं रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बंदा ना अपने आप को ख़त्म करने के कोशिश में है। हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हमारे, बस क्या बोले अभी, अगर कुछ बोल दो तो बस फिर बुरे बन जाते हैं। पुलिस क्या करती है? क्या करते, कुछ भी नहीं करती। हमारे घर के बाहर खड़े हुए थे, मोबाइल लेके चले गए। मोबाइल लेकर पिछले हफ्ते घर के बाहर, गेट के बाहर थे। रिपोर्ट क्यों नहीं कराते? क्या कराएं, उधर जाएंगे, उधर भी पैसे देने, फिर इससे अच्छा वही सोचते हैं मोबाइल तो वैसे ही नहीं मिलना, क्यों मिला फालतू पैसा ज़ाया करे अपने। 2-3 हज़ार पे वही चले जाते हैं अगर रिपोर्ट करवाने में। थाने रिपोर्ट कराने इसलिए नहीं जाते कि पुलिस वाले भी पैसे ले लेते हैं रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, हालिया बहानों से तंग करते हैं। मोबाइल कब मिला है? हमारी बाइक चोरी हुई है, मोबाइल चोरी हुई है, ना मोबाइल मिला आज तक, ना बाइक मिली है। पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कराते लोग? पुलिस कंप्लेन करवानी चाहिए, लेकिन पुलिस कंप्लेन का कोई फ़ायदा नहीं मिलता ना। एक मोबाइल के लिए आदमी कहाँ भागता फिरे। आप क्या समझते हैं, पुलिस वक्त ज़ाया करती है, बर्बाद करती है? यही चक्कर है बस। मोबाइल हकीकत यही है कि वक्त ज़ाया होता है बस। तो आदमी सोचता है कि डबल पैसे खर्चा भरना पड़ जाएगा, इसलिए आदमी ये जो है ना नहीं कर सकता, फिर पुलिस के चक्करों में लगता। और मोबाइल तो एक दफ़ा चला जाता है, वापस मिलता है नहीं, तो फ़ायदा है नहीं पुलिस की जाने के पीछे। बिल्कुल इस बारे में ये हकीकत है कि आम शहरी का वो जब मोबाइल फ़ोन छीनता है, अगर वो गलती से, इसको गलती कहा जाएगा क्योंकि वो थाने चला जाए, तो उससे कहा जाता है कि अपने मोबाइल फ़ोन का डब्बा लेकर आएँ, IMEI लेकर आएँ। रिपोर्ट FIR जो है वो डकैती की दर्ज नहीं होती, उससे एक रोज़नामचे के ऊपर एंट्री या फिर एक दरख्वास्त वसूल की जाती है, और उसमें ये कहा जाता है कि ठीक है हम तलाश करेंगे। और इसी बहाने से आपने भी लोगों से सुना होगा, और हम भी इस बात को बखूबी जानते हैं, देखते हैं शहर के अंदर इस तरह होता है कि उनसे पैसे तलब किए जाते हैं, कुछ किसी से चाय मंगवा ली जाती है, किसी को कहा जाता है कि कुछ पेपर वगैरह लेकर आ जाएँ या पेन लेकर आ जाएँ, फ़ोटो स्टेट करवा लें। ये इस तरह की चीज़ें थाने में रूटीन होती हैं। जब कोई शहरी लुटने के बाद थाने चला जाता है तो वो फिर एक दफ़ा फिर लुटता है। 64 अफराद जो है वो सिर्फ डाकुओं ने इसलिए मार दिए हैं कि उनसे मोबाइल फ़ोन छीनना या कुछ मामूली सी रकम छीनने के दौरान या तो मज़म्मत करते हैं, और अब तो ये देखा जा रहा है कि डाकू बिला वजह भी गोलियां मार रहा है। क्या समझते हैं, शहर के हालात बहुत अच्छे की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से सुधार होगा इसके अंदर? सर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शहर के हालात जो है वो सुधार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आए दिन मोबाइल फ़ोन पे लूटा मारी और मोबाइल फ़ोन के चक्कर में एक इंसानी जान ज़ाया हो जाती है। तो उस टाइम पे ये है कि हालात बहुत कशीदा है। अब हुकूमत को चाहिए, आला वक्त को चाहिए कि इस पर ख़ास तवज्जो दे। बिलखुसूस वज़ीर आला सिंध साहब साईं तव्हां सिंधी आयो, मां सिंधी में भी स्पीच कयां। खुदारा सिंधियुनि खे ॾिसो, ऐं तव्हां ई जेको आहे एक्शन खणंदो त सभु कुझु थींदो, तव्हां न खणंदो त सर कुझु बि न थींदो। बराए महिरबानी इन ते ख़ासि तवज्जो जेको आहे सो ॾियो। आपकी बात काट रहे हैं, IG साहब कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम का रेशियो इतना नहीं है, CPLC के आदत शुमार वो इतने तस्दीकशुदा नहीं होते, वारदातें इतनी ज़्यादा हैं नहीं जितनी बताई जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं, वारदातें आप लोग थाने में रिपोर्ट कराते हैं, क्यों नहीं कराते? सर मैं एक आम शहरी के हिस्से से बात कर रहा हूँ, और वारदातें बिल्कुल है, और 100% अगर मैं कहूँ इसका रेशियो है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। अच्छा रही बात थाने की, तो सर थाने में क्या है, लुटते भी हमें, मरते भी हमें, उसके बावजूद हम थाने में जाते हैं तो पुलिस और काम हमें यही कहते हैं कि जी कौन सा मोबाइल था, किस टाइप का मोबाइल था, आप क्या काम करते हो, और किस तरीके से आपने, अगर बिलफर्ज हम नॉर्मल एंड्रॉइड का भी बोलते हैं कि, तो उनके ये सवालात होते हैं कि जी ये किस तरीके से आपने ख़रीदा। मैं सिंपल ये बात करूँगा कि इस वक्त जो है वो जितनी भी हुकूमत है वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है, इस वजह से कि देखें, गोया मैं कुरान की आयत बता दूँ कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने गोया सारी इंसानियत की, उसने मतलब उसका जो इनका जो भी यहाँ कत्ल गारत हो रही है, जो भी मर्डर हो रहा है, वो इस हुकूमत के ऊपर जाएगा। इनको बाद में जवाब देना है, आखिरत में इनको जवाब देना है। ये ना समझे कि इनको कोई जवाब नहीं देना, ये बिल्कुल पादर है। अगर ये गवर्नमेंट में आए हैं और अगर ये लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो इनको वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कराची के अंदर गैर मकामी पुलिस वाले हैं, गैर मकामी चौकीदार, गैर मकामी सिस्टम, तो किस तरीके से सही होगा? ये बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला। यहीं के लोगों, यहीं के शहरियों, यहीं की आबादी के लोगों कम अज़ कम तो मामला कोई सिस्टम में बनेगा। छोटी सी बात, ना मारने वाले को पता है क्यों मार रहा हूँ, ना मरने वाले को बेचारे को पता है वो क्यों मर रहा है। तो लिहाजा इस कराची शहर के ऊपर नजरसानी की जाए हमारी गवर्नमेंट को, मेरा तो यही मौका होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।